नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हर्ष और स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एजुकेटर्स प्लस पर। फ्रेंड्स, यहां पर हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जनरल पेपर और सब्जेक्ट कोड 09 एजुकेशन सब्जेक्ट की। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर देन प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। फ्रेंड्स, शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। ये है हमारा न्यू टॉपिक मूक्स, स्वयं और स्वयं प्रभा। क्या है ये टर्म्स, इनके बारे में जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्लाइड्स में है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने MHRD की वेबसाइट से ली है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो MHRD की वेबसाइट पर जाइए, mhrd.gov.in की वेबसाइट पर जाइए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से आप डिटेल में इसके PDF ले सकते हैं। हमने बात करी थी ऑनलाइन टीचिंग की, ऑनलाइन लर्निंग की। तो सबसे पहला जो इसमें यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये फुल फॉर्म है MOOC की। M मीन्स मैसिव, O ओपन ऑनलाइन एंड कोर्सेस। अब ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस क्या चीज़ है, क्या भला है, इसको जानते पहले। अ MOOC इज एन ऑनलाइन कोर्स विद द ऑप्शन ऑफ फ्री एंड ओपन रजिस्ट्रेशन, अ पब्लिकली शेयर्ड करिकुलम एंड ओपन एंडेड आउटकम्स। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। MOOCs इंटीग्रेट सोशल नेटवर्किंग, accessible online resources and are facilitated by leading practitioners in the field of study। इसका जो भी करिकुलम है, जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है, वो सबके लिए ओपन है। करिकुलम एकदम ओपन होता है, ओपन इन द सेंस पब्लिकली शेयर्ड होता है, और जो लीडिंग प्रैक्टिशनर्स हैं वो इसमें कोर्स लीडर्स होते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंटली MOOCs बिल्ड ऑन एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स who self-organize their participation according to learning goals। अब सपोज करिए मुझे सीखना है डेटा एनालिसिस, मुझे SPSS सीखना है। तो मैं SPSS सीखने के लिए या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किसी क्लासरूम में जाऊं, वहां पर हैवी फीस दूं, हैफ्टी फीस दूं, अपने शेड्यूल को उस तरीके से ऑर्गेनाइज करूं और वहां जाके सीखूं, तो वो होगा एक ऑफलाइन मेथड। लेकिन बहुत सारे MOOCs हैं, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जो मुझे एक्सेस देते हैं कि मैं वहाँ पे रजिस्टर करूँ और उसके बाद में मैं ये चीज़ों को समझ लूँ, ठीक, जान लूँ। उनके एग्ज़ाम्स वगैरह ऑनलाइन कुछ होते हैं और उसको क्लियर करके मैं अपना सर्टिफिकेशन ले लूँ अपने पेस पर, सेल्फ डायरेक्टेड। नाउ प्रायर नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसके ऊपर ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी एक MOOC की। अब यहाँ पर M, O और C, इन चीज़ों को समझेंगे कि इन चीज़ों का अलग अलग मतलब क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है MHRD की वेबसाइट पर डिटेल में। चलिए, नाउ क्या क्या फीचर्स हैं जो कि एक MOOC को MOOC बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा मैसिव। मैसिव का मतलब क्या है? इट शुड अलाउ एक्सेस टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। बहुत से स्टूडेंट्स तक इसकी रीच होनी चाहिए, एसेसिबल हो, मच लार्जर देन ए फेस टू फेस क्लास। एक क्लास में अगर 40, 50, 100, 150, 1000 बच्चे भी हैं, देन उससे भी ज़्यादा इसकी रीच हो सकती है। और ए ट्रेडिशनल ऑनलाइन कोर्स। इन एडिशन, कोर्स शुड बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट चेंजेस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी MOOC में 1000 से लेकर के 1 लाख तक के स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं विदाउट ए मेजर प्रॉब्लम फॉर इट्स ऑपरेशन। तो मैसिव समझा हमने। अब समझते हैं ओपन का क्या मतलब है यहाँ पर। देखिए, ओपन का मतलब यहाँ पर 2 सेंसेस में है। 2 सेंसेस का मतलब क्या है? एक तो मैं ये कहूँ कि ऑफलाइन में कोई भी कोर्स करने के लिए हमको पहले से कोई डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी प्री रिक्विजिट कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं आपके अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर, ठीक है। सो ओपन हैज सेवरल मीनिंग इन MOOCs। On one hand, the course should be open to everyone and should not require some prerequisites such as possession of a qualification for a level of performance. Now, on the other hand, the access to educational resources, अब एक तो ओपन का मतलब हुआ कोई भी प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक। ऑन द अदर हैंड, एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज। अभी जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, चाहे लेक्चर्स हैं, चाहे नोट्स हैं, वीडियोस हैं, इट शुड बी फ्री। बट अदर थिंग्स लाइक बीइंग एबल टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस टू द टीचर, द करेक्शन ऑफ द एक्टिविटीज और ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेशन ऑन द अदर हैंड मे हैव एन इकोनॉमिक कॉस्ट। देखिए, जो भी टीचिंग मैथडोलॉजी होगी यहाँ पर ऑनलाइन की, ये ओपन होगा सबके लिए इजी एक्सेस होगा,
साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑनलाइन। द कोर्स इज डन रिमोटली वाया इंटरनेट एंड डज नॉट रिक्वायर फिजिकल अटेंडेंस एट द क्लासरूम। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ऑनलाइन का मीनिंग क्या है। ऑनलाइन का मतलब यही है कि आपको फिजिकल अटेंडेंस से एक अपने शेड्यूल, अपने पेस, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पढ़ने की इजाज़त देता है। दिस फीचर इज एसेंशियल फॉर एनीवन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड इंटरनेट कनेक्शन कैन पार्टिसिपेट इन दीज कोर्सेज। आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है और आप इस कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास सी का मतलब MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कर लिया। अब समझते सी का मतलब क्या है। द कोर्स, कोर्स का मतलब क्या है, ठीक है। इट शुड हैव सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड बाय स्टूडेंट आफ्टर सर्टेन एक्टिविटीज विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देयरफॉर इट शुड हैव अ बिगिनिंग एंड एन एंड। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर एक सिंटैक्स होगा इसका, इसके बेसिस पर ये चलेगा। इन एक हायरार्की होगी, भाई पहले ये काम होगा। हर एक चीज़ का एक मेथड होता है ना, पहले ये चीज़ें होंगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल पर। ओके, इन एडिशन इट शुड हैव सम इवैल्यूएशन टेक्निक्स टू असेस द नॉलेज ऑफ एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स। तो ये था मूक का एक डिस्क्रिप्शन। नाउ क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है मूक्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर। दो तरीके के मूक्स हैं, एक है हमारे पास सी मूक, ठीक, इट एम्फेसाइज, और दूसरा टाइप है हमारे पास एक्स मूक। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल मूक जब शुरू हुए थे, जो क्लासिकल मूक्स जिसको बोलते हैं हम, वो है हमारे पास सी मूक्स। इट एम्फेसाइज कनेक्टिविस्ट फिलॉसफी, मीन्स इट इज अ सोशल प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेटिवली शेयरिंग एंड बिल्डिंग नॉलेज विद इन ए कम्युनिटी ऑफ पीपल। अब हाइब्रिड या मैं कहूं प्रोग्रेसिव मूक्स क्या है, उनको कहते हैं हम एक्स मूक्स। इट रिलाइज ऑन मोर ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन लेक्चर्स रिकॉर्डेड इन वीडियोज एंड यूजुअली इज वेल फाइनेंस्ड। कहने का मतलब क्या है, दो तरीके के कोर्सेज, एक सी मूक और एक्स मूक। एक्स मूक्स आर मोर रिफाइंड, मोर गोल ओरिएंटेड एंड हैव देयर ओन लिमिटेशंस एज वेल एज एडवांटेजेस। तो ये हुआ हमारा अभी तक का एक टॉपिक मूक। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्वयं। इसकी इंफॉर्मेशन भी MHRD की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये सबसे पहले समझते हैं स्वयं का मतलब क्या है। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नाम से ही देखिए अपने आप क्लियर है, ठीक है। इट इज़ ए प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। टीचर्स एंड फैकल्टीज ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विल ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, सेंट्रली फंडेड मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऊपर डायरेक्ट बर्डन है इस चीज़ को कंडक्ट कराने का, ठीक है, कंटेंट प्रोवाइड कराने का। स्वयं इज एन इंडिजिनस का मतलब क्या है, मेड इन इंडिया IT प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग द मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मूक्स को होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है, विद कैपेसिटी टू रिवोल्यूशनाइज द एजुकेशन सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज बीइंग टॉट in high schools, colleges, universities in the country using IT system for students even in the remotest corner of the country। हर एक के पास में जिसको ज़रूरत है एजुकेशन की, चाहे स्कूल लेवल की है, चाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की, स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर एजुकेशन दी जाएगी। स्वयं वुड प्रोवाइड हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस यूजिंग मल्टीमीडिया anywhere basis, anytime anywhere basis and provide one stop web location for interactive e-content of all the courses। एक ऐसी जगह जहां से आप किसी भी समय किसी भी तरीके का e-content समझ सकें, जान सकें, ठीक है। Now, Microsoft has been entrusted with the responsibility for creating IT platform। IT platform create कराने की responsibility किसके पास है?
माइक्रोसॉफ्ट के पास। ये पूरा का पूरा तामझाम किसने किया है? MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नाउ द बीटा वर्जन ऑफ स्वयं पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन अगस्त 2016। तब से चल रहा है, तब से लॉन्च हो चुका है। ठीक, नाउ फॉर क्रिएशन ऑफ मूक्स 8 नेशनल मूक्स कोऑर्डिनेटर्स, NMCs, NMC की फुल फॉर्म यहां से ध्यान रखिएगा। NMC स्टैंड फॉर नेशनल मूक्स कोऑर्डिनेटर्स have been appointed with the responsibility to identify best teachers for preparation of the material for the MOOCs। इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेस्ट से बेस्ट पेडागोजिकल एक्सपर्ट आपको दिए जाएं स्वयं पोर्टल के ऊपर, जो कि कंटेंट को तैयार करें। टोटल 262 ऑनलाइन कोर्सेज हैज बीन रीप्रपोज्ड इन स्वयं फॉर्मेट बाय NMCs टिल नवंबर 2016। नवंबर 2016 तक की इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर 262 ऑनलाइन कोर्सेस प्रपोज हो चुके हैं। नेक्स्ट पे चलिए। नाउ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और UGC हैज वाइड गैजेट नोटिफिकेशन नंबर, ये है जीके का कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से देख लीजिए, रिगार्डिंग क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं। अब क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है? अगर आपने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सुना है, या किस तरीके से कोर्स को पूरा किया जाएगा उसको क्रेडिट्स की फॉर्म में, अगर इग्नू से कभी पढ़ाई करिए तो आपको समझ में आएगा कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। अकॉर्डिंगली अ स्टूडेंट स्टडीइंग एट अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एनीवेयर इन द कंट्री एंड हैविंग क्लियर्ड द ऑनलाइन कोर्स थ्रू स्वयं शैल बी अवॉर्डेड क्रेडिट्स, एंड द क्रेडिट्स अर्न्ड बाय सच ए स्टूडेंट शैल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द होस्ट इंस्टीट्यूट टू द पेरेंट इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स के क्रेडिट्स उसके पेरेंट इंस्टीट्यूशन के क्रेडिट्स में ऐड हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ये सिर्फ 20% ऑफ द टोटल कोर्सेज इन ए सेमेस्टर तक की कैपिंग इसमें की गई है। ठीक है, नाउ दिस वुड अलाउ एनी स्टूडेंट इन द कंट्री टू टेक द कोर्सेज ऑफर्ड बाय द बेस्ट टीचर्स ऑन स्वयं, thereby bridging the academic deficit experienced in the backward areas, thereby raising the overall standards of the higher education in the country। कहने का मतलब ये है, आप एनरोल हैं कहीं पर, लेकिन स्वयं के थ्रू अगर आप कुछ क्रेडिट्स को पूरा करते हैं, ठीक, तो आपके वो क्रेडिट्स आपके पेरेंट इंस्टीट्यूशन में ऐड हो जाएंगे, आपके कोर्स में, आपके वैल्यूएशन में ऐड हो जाएंगे, लेकिन कैपिंग है 20% की। साथ के साथ ये काम इसलिए किया गया है ताकि हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन को मेंटेन किया जा सके और स्टूडेंट्स की पढ़ाई इजीली एक्सेसिबल हो सके। द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं आर ऑन 4 क्वाड्रेंट। 4 तरीके से कोर्सेज चलते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट है वीडियो लेक्चर, सेकेंड स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड, मीन्स PDFs या ई-बुक्स, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विजेस, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट किए जा सकते हैं, एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स। साथ के साथ कोई एक ऑनलाइन फोरम जिस पर कि डाउट्स का निपटारा किया जा सकता है। ठीक है, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय यूजिंग ऑडियो, वीडियो एंड मल्टीमीडिया स्टेट ऑफ द आर्ट पेडागोजी टेक्नोलॉजी। In order to ensure best quality content are produced and delivered, 9 national coordinators have been appointed। Now, क्या-क्या हैं वो coordinators इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए? सबसे पहले है AICTE। AICTE की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, फॉर सेल्फ बेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज। NPTEL फॉर इंजीनियरिंग। UGC for non-technical post-graduation education, CEC for undergraduate education, NCERT and NIOS, National Council for Education, Research and Training, National Institute of Open Schooling for school education, IGNOU for out of the school students, IIM Bangalore for management studies and NITR for teacher training programs। तो ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनको इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि आधार हैं स्वयं का। ठीक, अब ये इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको बोला था MHRD की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप
ये टाइप करें, जाएं वहाँ पर और देखें इसके बारे में। तो स्कूल एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के ऊपर। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन की इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन की NPTEL की बात करी थी, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग, उसकी फुल फॉर्म इंजीनियरिंग एजुकेशन। मैनेजमेंट एजुकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। और CEC फुल फॉर्म क्या हुई, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। साथ में आती है पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन की बात। तो इंजीनियरिंग एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन फिर से कोऑर्डिनेटर कौन है, NPTEL। मैनेजमेंट का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। और UGC के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन की। गाइस फिर बता रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है MHRD की वेबसाइट पर, वहाँ पर जाइए। और भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अलग PDF भी हैं। नेक्स्ट, तो ये था स्वयं। अब आते हैं हम स्वयं प्रभा के ऊपर। क्या है स्वयं प्रभा? ठीक, ये एक प्रोजेक्ट है फॉर टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू 32 DTH चैनल्स। DTH मतलब डायरेक्ट टू होम चैनल, जैसे आपके घर पे केबल के थ्रू या किसी भी ऑपरेटर के थ्रू चैनल्स आते हैं, ऐसे 32 एजुकेशनल चैनल्स हैं जो कि 24/7 बेसिस पर चलते हैं। एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट ऑफ एटलीस्ट 4 hours विच वुड बी रिपीटेड 6 times a day। 4 घंटे का नया कंटेंट होगा जो कि अवेलेबल है, 6 बार रिपीट होगा एवरी डे, अलाउइंग द स्टूडेंट टू चूज द टाइम ऑफ हिज कन्वीनियंस। बालक की अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से वो देख सकता है। अब ये जो DTH चैनल्स होंगे, ये क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? द DTH चैनल्स विल कवर करिकुलम बेस्ड कोर्सेज कंटेंट्स कवरिंग diverse disciplines such as arts, science, commerce, performing arts, social science, humanities subject, engineering, technology, law, medicine, agriculture, etc. हर तरीके के सब्जेक्ट हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड। इन हायर एजुकेशन डोमेन ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफिकेशन रेडी इन देयर डिटेल्ड ऑफरिंग। ठीक, ये हुआ हायर एजुकेशन से रिलेटेड। अब स्कूल एजुकेशन 9 to 12 level, modules for the teacher training as well as teaching and learning aids to children of India to help them understand the subjects better and also help them in a better preparedness for competitive examination for admissions to professional degree programs। 9 से लेकर के 12 तक की क्लासेस का पेडागोजी बेस्ड टीचर्स के लिए भी है, साथ में स्टूडेंट्स के लिए भी है, और उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का भी मॉड्यूल्स इस पर है। द करिकुलम एंड कोर्सेज दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर और इंडियन सिटीजन्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। देखिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब क्या है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन का मतलब क्या है, और जो बाकी कोर्सेज कोई करना चाहे वो कोर्सेज भी इस पर अवेलेबल हैं। नाउ IIT PAL to assist students in the classes 11th and 12th aspiring to join IITs by increasing scientific thinking and conceptual understanding critical to answer the tough or higher order thinking skills। HOTS की जब हम बात करते हैं, देखिए IIT प्रिपरेशन की बात है। IIT PAL मतलब आपका कोई दोस्त साथी, ठीक, IIT की प्रिपरेशन के लिए questions of G advanced so that good quality students enter the portals of IITs। The 4 channels under this would be mathematics, physics, chemistry and biology। नीट की प्रिपरेशन के लिए, IIT की प्रिपरेशन के लिए अलग से यहाँ पर कोर्सेज हैं, और ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, नाउ अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी अवेलेबल है। देखिए, स्वयं का लिंक है ये, ठीक, एक सेकेंड इसको जी, इम्पोर्टेंट MHRD की वेबसाइट पर ये अलग अलग URLs हैं। नाउ गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MOOCs, ये PDF है, अवेलेबल है, इस लिंक पर जाइए। और अबाउट स्वयं प्रभा, ये स्वयं प्रभा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। अब दोस्तों नया टॉपिक ऐड हुआ है। अब इसमें से क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे? देखिए, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे कि ये तीनों तरीके किस तरीके की एजुकेशन में यूज़ होते हैं,
किस तरीके की लर्नर की एम्पावरमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, इसमें मोटिवेशन का क्या रोल है, जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रख के कैसे पेडागोजी डिफाइन की गई है, और साथ में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इन तीनों से रिलेटेड आपके पेपर में हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था मूक्स स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेटरी वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।